पहले भी एक बार इसका डाउन आया था, तो उस समय डाउन चल रहा था तो मैं देखने चला गया। तो अब वो वैसे ही कोई बताता तो शायद मैं उसमें कब्जे में नहीं आता। उन्होंने मुझे जिम कार्बेट क्या नाम था उनका, विदेशी कोई लीडर्स थे, मैं नाम डस्टर येगर और इन सब की लाइफ स्टाइल दिखाई कि ऐसी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, उनके पास अपने प्लेन हैं, अपने पान, जो भी उन्होंने मुझे दिखाया। तो मैंने को यही तो चाहिए। तो मैंने उसमें एकदम शुरू किया। अपनी जिंदगी का 1.5 साल मैंने खून पसीना बहाया। आप में से कोई ऐसा शायद ही हो, मैं मानता हूं कि सहारनपुर में तो कोई भी ऐसा नहीं। मैं उस समय सहारनपुर में रहता था, बेसिकली मैं सहारनपुर यूपी से ही हूँ, यूपी बिहार में कोई अंतर नहीं है कि। तो सहारनपुर में मैं रहता था और मैं 2 व्हीलर यानी स्कूटर होता था मेरे पास, उससे काम करता 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 महेंद्र नगर नेपाल तक गया 2 व्हीलर से। रास्ते में कहीं भी होटल लिया सस्ते सस्ता, वहां पर अपना उसको धोया, कपड़ों को टांगा सुखाया और फिर आगे चल पड़े। इतने लंबे एरिया में 2 व्हीलर से मैं काम करता था और इतनी मेहनत के बावजूद कभी भी 10,000 रुपए भी टच नहीं कर पाया अपना पे आउट। आखिर मैंने महसूस किया कि ये स्टील के चने जमाने जैसा काम है, बहुत ही टफ है, इस काम को तो करना बेकार है। एक अंदर बड़ा, इन्हीं दिनों में जब मैं नेटवर्किंग करता था उसके बाद मेरे दिमाग में एक रहता था कि मेरे अंदर एक रहता है जो डॉक्टर बनना चाहता है। तो उसके बाद मैंने होम्योपैथी का एक कोर्स किया और सहारनपुर में मैं अपना क्लिनिक लेके बैठ गया। सहारनपुर एक ऐसा शहर है, इधर भी ऐसा हो सकता है, लेकिन पंजाब में तो लोग यकीन नहीं करते कि कोई डॉक्टर 5 रुपए भी ले सकता है 1 हफ्ते की मेडिसिन के। लेकिन सहारनपुर अभी भी ऐसा शहर है जहां 10 रुपए में आपको 1 हफ्ते की मेडिसिन मिलती है। तो वहां पर 10 रुपए में काम शुरू किया और जब छोड़ा तब 20 ही रुपए था। काफी लंबा समय मैंने प्रैक्टिस करी और मुझे अंदर से आत्मा को सुकून, क्योंकि इसलिए कहते ना वो करना चाहिए जो आप करना चाहते हो। अगर उस समय मुझे बूस्टअप मिल जाता कि ठीक है तू बायोलॉजी करना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, ले मैं तो साथ कोई ऐसा होता तो बहुत कुछ और की जिंदगी होती। लेकिन वो हासिल नहीं हो पाया, लेकिन फिर किया और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस करी और कुदरत को जैसे कुछ मेरे ऊपर मेहरबानी करनी थी, मेरी क्लिनिक बहुत ज्यादा चलने लगी। सुबह लोग मरीज मतलब लोगों को फोन आते थे कि भाई हम आपकी क्लिनिक के सामने में, इतनी जल्दी क्यों आ गए भाई। फिर मैं जाता था बाहर से आकर, मेरा क्लॉक टावर पे शॉप क्लिनिक थी बिल्कुल सहारनपुर के, तो वहां पर बाहर से लोग 2 व्हीलर वगैरह से पहुंच जाते थे पहले। और दोपहर का खाना कई बार रात को वापस जाता था। डॉक्टर ज्यादातर 2 से 5 बंद रखते हैं, यहाँ कोई छुट्टी नहीं। इतनी भीड़ कभी किसी ने देखी नहीं होगी किसी डॉक्टर की दुकान पर। टीडी गढ़वाल से, इधर उत्तराखंड के कई एरिया से, आसपास के। अब मैं सोचता था कि ये कुदरत ही कुछ दे रही है, क्योंकि ये मेडिसिन तो सभी दूसरे डॉक्टर भी देते होंगे। पथरी की उसकी मेडिसिन होती है बेलवेरियस एंड एक कॉम्बिनेशन मैंने बना रखा था, वही दूसरे डॉक्टर भी देते होंगे। 50-50, 30-30 mm की पथरियां भी खत्म हुई, तो पथरी वाले डॉक्टर के नाम से फेमस हो गए, देते सभी चीजों की दवाई थी। ऐसे लगता नहीं है कि कभी शेयर ब्रोकर, कभी पीसीओ मशीन बेच रहे हैं, कभी चप्पल जूतों का काम कर रहे हैं, कभी कपड़े का उसका रेडीमेड गारमेंट्स का कर रहे हैं, और फिर वो डॉक्टर बन के बैठ के एक ही शहर में। और डॉक्टर भी किया तो पूरा दबा के, जो भी काम किया 100%। तो उसके बाद मैंने एक जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो बीच में छोड़ दिया, करीब 10 साल तक मैंने उधर झांक के नहीं देखा। कोई भी गोला बनाता था, इधर एक गोला इधर गोला, मैं इसको यही बंद करो, चाय लो, बिस्कुट खाओ, नमकीन खाओ, बट ये मुझे मत बताओ। मेरे कुछ रिलेटिव हैं जिन्होंने MLM मतलब वो कर रहे थे, उन्होंने भी अप्रोच किया। अजय हुडिया जी हैं, बड़े लीडर हैं इस समय। हरीश अरोड़ा जी हैं, बड़े लीडर हैं मेरे रिलेटिव। आपके वेस्टिज में भी वो क्राउन वगैरह जो भी उसका बड़ा लेवल होता है वो है, वो मेरे रिलेटिव। उन्होंने बहुत अप्रोच किया, मैंने कहा नहीं ये मैं नहीं करूंगा, ये बताने को कुछ और है, दिखाते कुछ हो ना, असल में बड़ा टफ है। तो इसमें से अजय हुडिया जी और हरीश का आपको नहीं पता होगा, एक टाइम था जब वो कर्जे में था और वो रुद्रपुर से कई महीनों तक छुप के रहे हल्द्वानी में, और एक पहाड़ी लड़की से ही उन्होंने वहां पे मैरिज की। पैसे की बड़ी किल्लत थी और अजय हुडिया जी ने तो बहुत ही
मतलब 3 व्हीलर चलाना, अंडे की रेडी लगाना, इस तरह के काम किए। तो एक बार मेरे मामी जी की डेथ हुई, जो अजोड़े जी की मदर थी, तो मैं वहां पर गया। उससे पहले मैंने कभी देखा नहीं ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वहां देखा तो मैं देखते ही रह गया, ये तो हालत बहुत चेंज है। टाटा ग्रैंडे गाड़ी खड़ी है, बेटे के पास अलग रिट्स खड़ी है, घर में हर बच्चे के पास अलग अलग लैपटॉप है जो उनके लिए पॉसिबल ही नहीं था। तो सारा मकान वगैरह सब चेंज। तो मैंने कहा ये कैसे? कहता मैं तुम्हें कई बार तो कहा है यार। वो आरएमडी एक कंपनी कर रहे थे तो उसमें पैसा बनाया उन्होंने। तो मैंने कहा यार, मैंने मन में सोचा कि मेरा जो ओपिनियन है एमएलएम को लेकर, इसका मतलब वो गलत है, यहाँ भी कुछ हो सकता है। वो पुरानी बात हो गई, ये कुछ और हो रहा। तो तब मैंने 2012 में सेकंड पारी खेली एमएलएम में, और उसके बाद कभी कुछ झांक के नहीं देखा पीछे। मेरा एक ही चीज जो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट की थी कि मेरा तो पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ, और ये बंदा मलेशिया, सिंगापुर और कहां घूम कर भी आ गया है, और मेरा पासपोर्ट भी नहीं है। तो मेन वजह क्या थी? विदेश यात्रा। अगली कंपनी में ज्वाइन करता हूं, सामी डायरेक्ट, उसका फास्टेस्ट डायमंड जो था वो मैं था, नॉर्थ इंडिया का फास्टेस्ट डायमंड मैं था। 26 दिन बाद थाईलैंड की ट्रिप थी और मैंने वो अचीव करी, और उस कंपनी में जितने टाइम रहा, जितनी भी आई, वो सभी अचीव करी। मैं उससे आपका बार विदेश गया हूं, सॉरी 27 बार विदेश गया हूं, और इसमें से 2 कंट्री, वो 27 देशों में नहीं गया हूं, 27 बार गया हूं, और जिसमें यूरोप भी है। मैं जापान भी गया हूं, स्वीडन भी गया हूं, अर्मेनिया भी गया हूं, आसपास के कोई कंट्री छोड़ा नहीं। ये कंपनी जिसमें हम आज हैं, ई बायोटोरियम, ये मुझे कंबोडिया में मिली थी, मैं कंबोडिया गया हुआ था। तो ये सभी कुछ पॉसिबल हो पाया इस इंडस्ट्री की वजह से। अब हम घूम कर आते, मैंने कहा ना लाइफ में कई बार क्या हुआ है, कई बार अप एंड कई बार डाउन। बहुत अच्छे लेवल पर जाने के बावजूद कुछ कारणों से वापस आना पड़ा। अभी 2-3 बार जब भी मैंने कोशिश करी ट्रेडिशनली कुछ बिल्ड करने की, तो उसमें मुझे हमेशा मुंह खानी पड़ी, और मुझे लौट के फिर एमएलएम इंडस्ट्री में ही आना पड़ा। तो जब ये लॉकडाउन हुआ था, उससे पहले मेरी स्थिति ठीक थी। लॉकडाउन में एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, और उससे ऐसा तौबा कर लिया कि जिंदगी में कोई और को भी देखता हूं ना मैं काम करते, उसे भी मना करता हूं। एक इन्वेस्टमेंट कंपनी, क्योंकि लॉकडाउन में सब बंद हो गया था, कुछ भी आना जाना सब खत्म हो गया था, और जिस कंपनी में मैं इससे पहले था RF3, वो मलेशिया की कंपनी थी, और उससे लॉकडाउन से पहले ही प्रोडक्ट आना बंद हो गया था, इसीलिए कंबोडिया गया। तो उसी दौरान किसी ने बताया कि यार मकड़ ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर आपको इतना पैसा लगाना है, और इस तरीके से ये प्लान बहुत अट्रैक्टिव था। अपना काम शुरू कर दिया। तो मैं काम धीरे धीरे किया, कोई थोड़ा डर भी था, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट प्लान था, थोड़ा डर भी था मन में। तो उस बंदे ने कहा कि मैं बैठा हूं पीछे, चिंता मत कर, इतने का तो मेरी गारंटी है। उसने इतने की ली, मैंने इतने की ले ली गारंटी, और उसके बाद इतना बड़ा झटका लगा कि सब खत्म हो गया। अब मैं फिर कर्जे, और थोड़े बहुत नहीं, करीब 33-34 लाख रुपए कर्जे में आ गया। कर्जा मतलब जिन लोगों को मैंने श्योरिटी ली थी कि मैं आपको इसके पैसे दूंगा, आप चिंता ना करो, मैं बैठा हूं, ऐसा 33-34 लाख रुपए मेरे को 6-7 हजार, 8 हजार, 10 हजार से ऊपर तो कभी लिए ही नहीं। 10 हजार से ऊपर मतलब कोई कहता है ये 18 हजार नहीं, इसे रख दिया, सस्ता नहीं है, 6-7 हजार का बढ़िया सा उसमें उस मोबाइलों का मेरा था। और आज की डेट में आपके सामने ये अभी लिया एक तो 1 लाख रुपए का 45 हजार का ये OnePlus है, और बच्चों के पास भी एप्पल ही है, आईफोन ही है, तीनों बच्चों के पास अलग अलग आईफोन है, और ये सभी कुछ घटित हुआ ई बायोटोरियम। एक मकान 1 इंच जमीन नहीं थी, 1 इंच एक मकान नहीं था। अभी मेरे पास चंडीगढ़ में 3 BHK एक फ्लैट है, सहारनपुर में मैंने 2 मकान खरीदे हैं, और एक कॉमर्शियल अभी 5 लाख रुपए उसको बयाना दिया, 6 महीने का टाइम लिया। एक कॉमर्शियल जगह का भी मैंने बयाना दिया 70 लाख रुपए में। और मेरा एक ही मकसद अपने लिए और टीम के लिए क्या है, टीम के लिए तो मैं बताऊंगा आगे। अपना एक मकसद है कि मुझे समय रहते
मुझे जो है करीब करीब 30 लाख रुपए, एक्यूरेट 30 लाख रुपए पर मंथ की रेंटल इनकम तक पहुंचना है। अभी जो चंडीगढ़ वाला अभी बोल रहे थे चंडीगढ़ से हैं, तो मैं सहारनपुर से आया हूँ। चंडीगढ़ वाला मैंने वहां पे छोड़ दिया है और चंडीगढ़ वाला मैंने 22,000 रुपए किराए पर वो 3 BHK दिया हुआ है फिलहाल। अभी पिछले महीने सहारनपुर लौट आए, क्योंकि ये सभी कुछ किसके लिए है, बच्चों के लिए और वाइफ के लिए। तो वाइफ वहां को वहां रहना पसंद नहीं आया, वो सहारनपुर में मन लगता है, तो मैंने कहा ठीक है अभी हम आपके साथ हैं, सहारनपुर चलते हैं। तो हम सहारनपुर आ गए हैं और वहां पर मैंने 2 मकान खरीदे, उसको बिल्कुल फ्लैट किया और वहां पर एक बहुत अच्छा अपनी मनपसंद का मकान बन रहा है। उसका डिजाइन मेरी वाइफ ने बनाया, उसी के लिए बन रहा है, तो जैसा वो बनवा रही वैसा बनेगा, ठीक है। तो वो बन गया, उसका 2nd फ्लोर की भी लेंटर डल गया है, तैयार हो रहा है। ये मेरे ग्रेट अपलाइन है मिस्टर धर्मान पांडे, जोरदार क्लैपिंग चाहूंगा मैं इनकी। और मेरी मुलाकात ये भी बड़ी आपको आश्चर्य होगा, इनसे मेरी मुलाकात तब हुई और मुझे तब पता चला कि ये मेरे अपलाइन हैं। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने टीम में शेयर कीजिए, ताकि हर व्यक्ति के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपको दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।